वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दी हार्ट किलर सीरीज के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की शुरुआत होती है मिस लिली से, यानी कि वो औरत जो फादेल और बिसोन की सगी माँ है और जिनके कहने पर वो दोनों इस दुनिया से उन बुरे लोगों का सफाया कर रहे हैं जो ना सिर्फ बुरे हैं बल्कि अच्छे होने का ढोंग करते हैं। आज मिस लिली ने दोनों भाइयों को मिलने बुलाया था। मिस लिली का असिस्टेंट कीन उसे सारे शेड्यूल बताता है। तभी एक लड़का वहाँ आता है और अकाउंट्स में मिस लिली के साइन मांगता है, पर मिस लिली के रूल्स वो शायद नहीं जानता था। वो उसे ऑफिस में फाइल रखने के लिए बोल देती है और लड़का शायद ज्यादा ही नर्वस हो गया था, इसीलिए फाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। लेकिन कीन उससे फाइल उठाकर दे देता है और दोनों की आंखें मिल जाती हैं। मिस लिली बिसोन और फादेल से मीटिंग रूम में बातें करती है। उन्हें एक बड़े नामी आदमी की फोटो दिखाती है और उसका काम तमाम करने के लिए कहती हैं। लेकिन बिसोन तुरंत वहां सवाल करता है कि इस पर्सन के इमेज तो अच्छे हैं, न्यूज में आते रहते हैं कि चैरिटी चलाता है, गरीब बच्चों की मदद करता है, तो ये बुरा कैसे हुआ। मिस लिली अपने भोले बेटे पर हंसती है। वो उसे बोलती है कि बेटा तुम बस दिखावा पर बिलीव करते हो, अंदर की बात नहीं पता तुम्हें। ये जो आदमी है वो सिर्फ दिखावा के लिए चैरिटी का काम करता है, पर असल में तो इसके कई सारे इनलीगल धंधे हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर ड्रग्स के बिजनेस सब करता है। बिसोन उनसे कहता है कि इस मिशन के बाद उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। मिस लिली पूछती है क्यों, कहीं वो किसी को डेट तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो वो अपनी माँ को बता सकता है, पर फादेल तुरंत ना बोलता है और प्रॉमिस करता है कि इस काम को वो पूरा करेंगे। फादेल उस शाम एक गे बार में पीने जाता है और कोइंसिडेंटली स्टाइल भी वहाँ मौजूद था। स्टाइल जैसे ही फादेल को वहाँ देखता है उसकी बकबक शुरू हो जाती है। वो फादेल को डांस करने के लिए इनवाइट करता है और दोस्त बनाने के लिए कहता है, पर फादेल का सेम रिएक्शन था। उसे स्टाइल की किसी भी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस शाम फादेल वहाँ चिल करने गया था, पर स्टाइल कहाँ उसे चिल करने देगा। अगली सुबह कांत पूल में आता है जहाँ पहले से ही बिसोन मौजूद था। कांत उसके साथ पानी में उतर जाता है और फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। बिसोन की नज़र कांत के पीठ पर जाती है। वहाँ एक टैटू बना हुआ था, साथ ही कुछ लिखा भी हुआ था। वो इस बारे में कांत से पूछता है और कांत बताता है कि बेब यानी कि उसका छोटा भाई, उसका आइडिया था कि वहाँ वो कुछ कूल सा लिखे कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचाएगा तो मेरे डंक से बच कर रहना होगा उसे, जैसे कि मधुमक्खी डंक मारती है मैं भी मार और वो बिसोन को बोलता है कि वो स्कैरी लगता है, पर बिसोन क्यूट सा मुँह बनाता है और पूछता है मैं स्कैरी दिख रहा हूँ नहीं ना, मुझे देखकर तुम्हें लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ, लेकिन जो मुझे परेशान करता है मैं उसे छोड़ता नहीं। कांत को लगने लगता है कि अब वो शायद बिसोन के मुंह से सच उगलवा लेगा। वो पूछता है तो क्या करोगे तुम उन लोगों के साथ। बिसोन उसे दांत से काट देता है क्योंकि उसका जवाब यही था और कांत को सही जवाब बिल्कुल नहीं मिला था। बिसोन के जाते ही वो देखता है कि वही पुलिस वाला वहाँ पूल पर उसे ही देख रहा है। पुलिस वाला उसे हीटिंग रूम में बुलाता है, उससे पूछता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं। कांत उसे बताता है कि अब तक बस इसे इतना पता चला है कि दोनों एक ही माँ के बेटे हैं बट अलग अलग डाइट के। इंस्पेक्टर उसे बिसोन और फादेल के घर में घुसने के लिए कहता है ताकि और इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये काम मुश्किल था, पर कांत के पास कोई चॉइस भी तो नहीं था। पुलिस वाला फिर फादेल के बारे में पूछता है। कांत बताता है कि उसका दोस्त इस मैटर को डील कर रहा है, पर उसे नहीं पता कि ये दोनों किलर्स हैं। दूसरी तरफ उसी दिन सुबह सुबह फिर से स्टाइल फादेल के पास जॉगिंग करने पहुंच जाता है और अपनी बकवास शुरू कर देता है। उसकी बातों से फादेल को समझ आ जाता है कि वो उसका पीछा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो उसके साथ सोना चाहता है। बेशर्म स्टाइल भी बड़े प्राउड के साथ इस बात को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ साथ सब्जी मार्केट भी पहुंच जाता है। वहाँ फिर से वो चिकन बेचने वाली आंटी का प्लेस लेता है और फादेल को परेशान करने लगता है। फादेल उसे इग्नोर करके चला जाता है तो एक बर्गर कॉस्ट्यूम पहनकर हार्ट बर्गर के सामने आ जाता है स्टाइल और चिल्ला चिल्लाकर सबको हार्ट बर्गर में आने के लिए कहता है। फादेल उसे वहाँ से वापस जाने को बोलता है, पर ढीठ स्टाइल उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, उल्टा उसे ही बोलता है मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, देखो इस बर्गर के अंदर हैंडसम मैन को देखकर सारे कस्टमर्स यहीं आएंगे। फादेल उसे बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं आते हैं बल्कि यहाँ का बर्गर अच्छा है इसीलिए आते हैं। स्टाइल दोबारा फ्लर्ट करता है कि यहाँ का ऑनर काफी गुड लुकिंग है ना, तो मे बी वो उसे ही देखने आते होंगे।
इधर बिसोन हार्ट बर्गर में काम छोड़कर कांत के घर आ जाता है। कांत उसे बोलता है, मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था पर तुम्हारे घर तो नहीं जा सकता और अभी भाई घर में नहीं है तो ये शायद बेस्ट प्लेस रहेगा। और वो बिल्ली वाले टैटू उसे दिखाता है जिसे उसने मॉडिफाई कर दिया था। लेकिन बिसोन बोलता है कि अब उसे वो टैटू नहीं चाहिए क्योंकि इससे वो थोड़ा क्यूट टाइप का दिखेगा, पर वो क्यूट नहीं बनना चाहता। कांत उसे बोलता है कि तुम क्यूट हो और मुझसे कंट्रोल नहीं होता। फिर दोनों किस करते हैं और बिसोन कांत को काट देता है। कांत तुरंत दूर हट जाता है, वो थोड़ा अपसेट हो गया था। वो बिसोन से पूछता है कि उसे रफ पसंद है या फिर कुछ और बात है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट नाइट में ही उसने क्यों नहीं बताया। बिसोन बहुत सोचने के बाद उसे बताता है कि उसे रफ पसंद है, पर फर्स्ट नाइट में ही वो किसी को भी इस बारे में कैसे बताए। और अगर कांत को नहीं पसंद तो वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कांत को उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए वो पसंद हो या ना हो उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो बिसोन को ट्राई करने के लिए कहता है, उसे थप्पड़ मारने को कहता है ताकि उसे पेन हो और बिसोन की एक्साइटमेंट बढ़े। पर बिसोन उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। वो उसे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता मैं। लेकिन कांत उसकी नहीं सुनता, उसे अश्योर करता है कि वो पेन उसके लिए कोई दर्द नहीं बल्कि खुशी होगी। इधर बिसोन हार्ट बर्गर में नहीं था, इसीलिए कस्टमर्स को संभालने से लेकर बर्गर बनाने तक का सारा काम फादेल को अकेले संभालना पड़ रहा था। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अपना स्टाइल है ना वही। वो फादेल को अपनी हेल्प ऑफर करता है। उससे फादेल का दुख देखा नहीं जा रहा था। फादेल पहले तो उसे अपना ईगो दिखाता है, पर स्टाइल की हेल्प लेने में कोई बुराई भी तो नहीं थी। वो उसे यूनिफॉर्म पहनने को बोलता है और स्टाइल वही उसके सामने अपने कपड़े उतारकर यूनिफॉर्म पहनता है। फादेल उसे बाथरूम जाने के लिए कहता है, पर वो नहीं सुनता और उसके नेक्ड बॉडी देखने के बाद फादेल को हीट महसूस होने लगती है। वो अपना कंट्रोल खोने लगता है। स्टाइल बर्गर लेकर कस्टमर को देने आता है तो एक के बाद एक कस्टमर उस पर टूट पड़ते हैं। उसे डांटते हैं कि हमने सोचा था ये प्लेस अच्छा है इसीलिए आए, पर यहाँ का हाल भी वही है। स्टाइल उनसे माफी मांगता है और फादेल के पास जाकर उसे जल्दी जल्दी बर्गर बनाने को कहता है। फादेल उसे बोलता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और वैसे भी मैं ये काम प्रोफेशनली नहीं करता बल्कि बस फन के लिए करता हूँ। स्टाइल को बात स्ट्रेंज लगती है। उसे फादेल पर डाउट होने लगता है, क्योंकि अगर ये काम वो बस फन के लिए कर रहा है फिर वो काफी अमीर होगा या फिर वो कोई सीक्रेट कॉप है। फादेल पहले उसके डाउट से घबरा गया था, पर उसकी बातें पूरी होने के बाद वो रिलैक्स हो गया। सारे कस्टमर्स को सर्व करने के बाद फादेल एक बर्गर स्टाइल के लिए भी लेकर आता है। स्टाइल बड़ा खुश होता है कि चलो फादेल को उसकी मदद पसंद आई, और सही भी था क्योंकि फादेल ने बताया कि ये काम पसंद आने पर उसकी सैलरी है, क्योंकि इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। बेचारा स्टाइल कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। हार्ट बर्गर में फादेल से मिलने मैडम लिली के असिस्टेंट कीन आए थे और उसकी हरकतों की वजह से फादेल उसे पसंद नहीं करता था। वो मिस लिली के कहने पर उस आदमी के असिस्टेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर आया था, क्योंकि उसके पास उस आदमी के सारे शेड्यूल हैं। अगर वो शेड्यूल हाथ में आ गया तो आदमी को टपकाने में टाइम नहीं लगेगा। वही इधर कांत और बिसोन अपना प्रोसेस आगे बढ़ा रहे थे। बिसोन अपने मैसोचेस्ट का डेमो उसे देता है। 2 पेन लेकर कांत के निप्पल पर लगा देता है और जितना पेन कांत को महसूस होता है बिसोन उतना ही एक्साइटेड होता जाता है। लेकिन उनके काम पूरे होने से पहले ही फादेल बिसोन को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और बिसोन को घर वापस भेजकर खुद कांत से डील करता है। उससे कहता है कि तुम और तुम्हारा वो मैकेनिक फ्रेंड हमसे दूर रहो, या फिर कुछ सीरियस बात है इसीलिए तुम हम दोनों के क्लोज आ रहे हो। कांत को वार्निंग देकर वो घर वापस आ जाता है और बिसोन को समझाता है, पर बिसोन बुरा मान जाता है। वो उसे बोलता है कि मुझे रेस्टोरेंट में काम नहीं करना, मैं भी अपना लाइफ फ्रीली जीना चाहता हूँ, अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। फादेल उससे कहता है कि ठीक है, अब ये लास्ट टाइम वो कोऑपरेट करे, इसके बाद वो माँ से बात करेगा और दोनों फ्री होंगे। बिसोन काफी खुश हो जाता है और फादेल उसे कांत को हार्ट बर्गर में लेकर आने को कहता है ताकि दोनों पर वो अच्छे से नजर रख सके। फिर उसे असिस्टेंट कीन का दिया इन्फॉर्मेशन दिखाता है और उस आदमी की असिस्टेंट को फंसाने के लिए प्लान समझाता है और एक बार में उसे होस्ट का काम करने को बोलता है। लेकिन बिसोन इस बार फादेल को ये काम करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर दोनों बार में जाते हैं और वही असिस्टेंट अपने लिए एक एस्कॉर्ट ढूंढती है। बार की मैनेजर उसे फ्रेश लड़कों के बारे में बताती है
और वहीं पर वेटर बना बिसोन को दिखाती है। असिस्टेंट बिसोन को देखती है पर उसे वो थोड़ा ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। वो कुछ हॉट ढूंढ रही थी और उसके टेस्ट के हिसाब से मैनेजर ने रेडी किया था फादेल को। फादेल बार में एक सेंसुअल परफॉर्मेंस देता है और उसके परफॉर्मेंस देखकर वो ठरकी औरत उस पर लट्टू हो जाती है। लेकिन कोई और भी था जो उसके सेक्सी डांस पर फिदा था। बार के उसी कोने में खड़ा था स्टाइल। वो तो फादेल के सेक्सी लुक्स को देखकर उसके साथ खुद को इमेजिन करने लगता है। वो औरत जहां फादेल के परफॉर्मेंस देखने में बिजी थी, इसी बीच मौका देखकर बिसोन उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है और परफॉर्मेंस के एंड होते ही वो औरत बाथरूम जाती है और वहीं उल्टी कर करके बेहोश हो जाती है। बस बिसोन और फादेल बिना टाइम वेस्ट किए उसका फोन लेकर उसके बॉस का शेड्यूल कॉपी कर लेते हैं। बिसोन अपने भाई का मजाक उड़ाता है कि कहाँ से सीखा उसने ऐसा डांस, काफी सूट करता है उस पर उसे डाउट हो रहा था कि कीन ने उनकी मदद क्यों की। लेकिन फादेल उसके डाउट को क्लियर करता है कि कीन का कैरेक्टर वो जानता है ना, वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है ताकि माँ उसे इस बिजनेस पर भेजे। इसके बाद फादेल उसे पहले भेज देता है और खुद कुछ देर बाद बाहर आता है। बाहर आते ही स्टाइल उसका रास्ता रोकता है, उसे बोलता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मुझे बस यहाँ एक कार डिलीवर करनी थी और तुम्हारे परफॉर्मेंस देखे मैंने, काफी सेक्सी डांस करते हो, पर तुम यहाँ क्यों काम करते हो? अपने रेस्टोरेंट के लिए पैसे चाहिए तुम्हें? अगर ऐसा है तो मैं लोगों को जानता हूँ जो तुम्हें कर्जे दे सकते हैं। तभी बार के कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं और फादेल से कहने लगते हैं कि नए नए आए हो तुम और हमारे कस्टमर्स को छीनने लग गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। स्टाइल उन्हें समझाता है कि देखो ऐसा नहीं है, माना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, ये काम अजीब है और मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें और भी अमीर कस्टमर्स मिलेंगे। लेकिन वो सब फाइट करने के मूड में थे। उन्होंने स्टाइल को धक्का दे दिया और फादेल को मारने चले, लेकिन फादेल ने सबको बुरी तरह से धो दिया। स्टाइल को ये बात स्ट्रेंज लगती है क्योंकि कोई आम आदमी इतने लोगों को एक साथ कैसे हैंडल कर सकता है। बात यहाँ फिसी है। अगले दिन वो कांत को इस बारे में बताता है कि फादेल एक बार में डांसर का काम करता है। ये तो अच्छी बात है, पर उसके फाइट देखने से लग रहा था कि कुछ तो राज है, वो मिस्टीरियस है। लगता है कि वो कोई बर्गर बनाने वाला नहीं है बल्कि कोई किलर है, वैसा कुछ। और अब से उसका मिशन होगा कि वो फादेल का सच पता करे। कांत थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि यही सच है जो उसने स्टाइल से छुपाया है। अगर स्टाइल को पता चला तो पता नहीं वो हेल्प करेगा कि नहीं। उस शाम कांत हार्ट बर्गर में फादेल से परमिशन मांगता है कि एक दोस्त ने न्यू बार खोला है तो वो बिसोन को वहाँ लेकर जाना चाहता है। लेकिन फादेल कहाँ मानने वाला था। वो उनसे कहता है कि मैंने इसे हार्ट बर्गर में आने की परमिशन दी है और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसे बाहर लेकर जाओ। सबसे पहले तो हार्ट बर्गर में कितने काम पड़े हैं, बर्तन धोने हैं, साफ सफाई करनी है। कांत बोलता है कि वो भी बिसोन की हेल्प करेगा, तब तो दोनों जा सकते हैं ना। फिर दोनों साफ सफाई करके बार में जाते हैं। कांत ड्रिंक ऑर्डर करता है और गेम खेलता है। वो बिसोन से कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम मुझे अपने घर में लेकर जाओगे। बिसोन को डाउट होता है। वो पूछता है तुम मेरे घर इतना क्यों आना चाहते हो? और कांत बड़े सफाई से झूठ बोलता है कि मेरे घर में मेरा भाई एक फ्रेंड को लेकर आ रहा है और तुमने कहा था कि तुम्हारा भाई घर पर आज रात नहीं रहेगा। सो बिसोन कहता है तो फिर ठीक है, अगर मैं जीता तो जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें सीक्रेट दिखाऊंगा, सरप्राइज है। इधर फादेल एक बार में ड्रिंक करता है और अपने कुछ पास्ट याद करता है जिसमें वो एक लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली डांस कर रहा था। वही स्टाइल फादेल का शेड्यूल देखने के बाद उसके पीछे पीछे एक थेरेपी सेंटर में पहुंच जाता है जहां फादेल भी था। वहां वो लोग आते थे जिसने अपने किसी क्लोज वन को खोया होगा और अब उसी पेन से वो दूर भागना चाहते हैं। फादेल भी वहां मौजूद था। सबको स्टाइल वहां न्यू लगा। वो स्टाइल के बारे में पूछते हैं। स्टाइल अपने बारे में बताता है कि मैंने भी किसी को खोया है। एक बार मैं एक गली से गुजर रहा था, तभी गटर में गिर गया। मुझे लगा मैं नहीं बचूंगा, कौन मुझे बचाएगा। तभी एक गंदा सा कुत्ता आया और उसने मुझे बचाया और उसी टाइम मैंने उस कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया। उसका नाम रखा बूनटर। लेकिन कुछ महीनों पहले मेरा बूनटर उसी गटर में गिरकर मर गया। और अपनी कहानी सुनाकर वो रोना शुरू कर देता है। फादेल उसकी स्टोरी से समझ गया था कि ये नौटंकी कुछ भी बकवास कर रहा है।
वो उसे खींचते हुए वहाँ से एक कमरे में लेकर आता है। स्टाइल उसे बोलता है कि सच में मैंने मेरे बून टर्म को खोया है, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे नहीं आया और सच में तुम्हें पसंद करता हूँ मैं। फादिल को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उससे कहता है ठीक है, आज मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, और फिर दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद फादिल वहाँ से जाने लगता है। स्टाइल उसे बोलता है कि वो पसंद करता है उसे और सिर्फ ये नहीं चाहिए था उसे, पर फादिल उसे एक घूसा लगाकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिसोन इतना पीने के बाद भी नशे में नहीं आया था, बल्कि खुद कांध को चढ़ने लगी थी और आज किसी भी हाल में उसे बिसोन के एड्रेस पता करने थे। वो अपनी दोस्त को एक ड्रिंक बनाने के लिए कहता है जो बस दिखने में अल्कोहल की तरह हो। फिर एक ड्रिंक में कुछ मिला देता है और बिसोन को पिला देता है। बिसोन को नशा होने लगता है और इससे पहले कि वो अपना होश खोए, कांत उससे एड्रेस पूछता है और उसे घर लेकर जाता है। बिसोन को उसके बेडरूम तक पहुंचा देता है, लेकिन बिसोन अभी भी होश में था। वो कांत को रोकता है, उससे कहता है कि अभी भी मैं पूरी तरह से नशे में नहीं हूँ, तो तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। और फिर अपना औजार निकालकर उसे अपने मैसोचेस्ट होने का सेकंड डेमो देता है। तो इसी के साथ हार्ट किलर सीरीज के एपिसोड 3 यहीं एंड हो जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।